आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिन्यूएबल बनाम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बेसिक मीनिंग पहले समझते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी वो ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है और कभी खत्म नहीं होती। इसके उदाहरण हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है और प्रदूषण कम करती है। अब समझते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सीमित स्रोतों से मिलती है और एक दिन खत्म हो जाएगी। इसके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल। ये प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस अवेलेबिलिटी में रिन्यूएबल एनर्जी अनलिमिटेड होती है, नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड होती है। पॉल्यूशन में रिन्यूएबल कम प्रदूषण करती है, नॉन रिन्यूएबल ज्यादा प्रदूषण करती है। कॉस्ट में रिन्यूएबल की शुरुआत महंगी लेकिन रनिंग कॉस्ट कम, नॉन रिन्यूएबल शुरुआत सस्ती लेकिन बाद में महंगी। सस्टेनेबिलिटी में रिन्यूएबल फ्यूचर सेफ, नॉन रिन्यूएबल सस्टेनेबल नहीं। उदाहरण में रिन्यूएबल माइनस सोलर, विंड, नॉन रिन्यूएबल माइनस कोल, ऑयल। भारत में उदाहरण रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में राजस्थान और गुजरात में सोलर पार्क बनाए गए। तमिलनाडु और गुजरात में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। नॉन रिन्यूएबल यूसेज में भारत में अभी भी कोल पावर प्लांट मुख्य बिजली स्रोत हैं। ऑयल इंपोर्ट ज्यादा है जिससे एनर्जी सिक्योरिटी की समस्या होती है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हासिल करना। रिन्यूएबल एनर्जी पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। ये कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करती है। ये टॉपिक भारत की क्लाइमेट पॉलिसी, यूएनएफसीसीसी और पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। भारत की गवर्नमेंट इनिशिएटिव नेशनल सोलर मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सोलर एनर्जी क्षमता बढ़ाना है। पीएम कुसुम स्कीम किसानों के लिए सोलर पंप लगाए जाते हैं। डीजल खर्च कम होता है और खेती सस्ती होती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस की पहल से शुरू हुआ। दुनिया में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रिन्यूएबल एनर्जी से साफ ईंधन बनाना। ऑयल इंपोर्ट कम करना। फेम स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करना। चैलेंजेस रिन्यूएबल एनर्जी में इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा होती है। सोलर फार्म के लिए जमीन ज्यादा चाहिए। बैटरी स्टोरेज की समस्या है। भारत अभी भी कोयले पर ज्यादा निर्भर है। क्विक रिवीजन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब लिमिटेड और पॉल्यूटिंग एनर्जी। भारत का टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है। सोलर और विंड भारत की फ्यूचर एनर्जी हैं। निष्कर्ष रिन्यूएबल एनर्जी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी धीरे धीरे कम करनी होगी और